पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक चल रही थी और इसमें बिहार के तमाम जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के समक्ष अपनी मन की बात रख रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पशुपति पारस बीते 2 दिनों से लगातार बैठकें करते नजर आ रहे थे। जब से उनसे उनका सरकारी जो बंगला था, जो कार्यालय था, वो छीना है, तब से कुछ परेशान चल रहे हैं पशुपति पारस। और वो बंगला अब, वो कार्यालय अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दे दिया गया। उनकी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति रामविलास को दे दी गई है, जिसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पशुपति पारस एनडीए के साथ बने रहेंगे। 2 दिनों में बैठक भी हुई, हालांकि कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद सरगर्मी और तेज हुई और ये कहा जाने लगा कि क्या एनडीए को छोड़ने का दम पशुपति पारस में नहीं है। जिसके बाद अब उनके पार्टी के प्रवक्ता ने ये साफ कर दिया है कि 28 तारीख यानी कि पार्टी का जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उस दिन ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ बनी रहेगी या फिर नहीं। तो ये बड़ा बयान देते नजर आए हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उनका ये बयान सुने। देखिए, पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक चल रही थी और इसमें बिहार के तमाम जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के समक्ष अपनी मन की बात रख रहे थे। गठबंधन में हमारी भूमिका क्या होगी, जिस तरीके से लोकसभा की टिकट हमें नहीं मिली, हमसे हमारा बंगला खाली कराया गया, एनडीए की बैठक में हमारी पूछ नहीं होती है, इन तमाम विषयों पर सभी साथी दिल खोलकर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन चिराग पासवान का ये बेतुका बयान कि हम एनडीए गठबंधन में ही नहीं थे तो बाहर क्या जाएंगे, क्या एनडीए के प्रवक्ता हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान तय करेंगे कि पशुपति कुमार पारस क्या फैसला लेंगे? इस तरीके का हल्का बयान चिराग पासवान ही दे सकते हैं, हमें पूर्ण यकीन थी। बहुत जल्द 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस के दिन पशुपति कुमार पारस एनडीए में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, इसका फैसला वो लेंगे। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान ये तय करेंगे कि हम गठबंधन में हैं अथवा नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का अगर कोई बयान आता तो हम लोग सोचते भी। चिराग पासवान को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, ना उनके किसी बयान पर हम लोग रिएक्शन देना चाहते हैं। बहुत हल्का बयान इन दिनों चिराग पासवान की तरफ से आ रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह को सुन रहे थे आप। चिराग पासवान का वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था, जिसमें वो साफ कहते नजर आए थे कि उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस की पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है ही नहीं, ना लोकसभा में थी, ना उन्हें विधानसभा चुनाव के वक्त कोई पूछ रहा है। तो ऐसे में एनडीए छोड़ने की बात ही कहां से उठती है। इसके बाद सियासी बवाल मच गया है और अब पशुपति पारस के प्रवक्ता चंदन सिंह चिराग पासवान पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। उन्होंने कहने लगे कि हम उनकी बयानों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो कुछ भी कहते रहते हैं, हल्के बयान देते हैं, इसीलिए हम उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते हैं। चिराग पासवान के बयान का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ चंदन सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले 28 तारीख यानी कि जो पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उस दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस ये फैसला ले लेंगे कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर नहीं। क्या कुछ फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।